हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में मुकाबले के इम्तिहानात के लिए कोचिंग हब के तौर पर मशहूर राजस्थान के शहर कोटा को अब खुदकुशियों का शहर कहा जाने लगा है। वहां तलबा की खुदकुशी करने का लंबा सिलसिला पिछले काफी अरसे से रुक कर ही नहीं दे पा रहा। सिर्फ पिछले 4 ही दिनों में 4 घंटे के वक्फे से यहाँ 2 तालिब इल्मों ने खुदकुशी कर ली। कोटा में हर साल तकरीबन 2.5 लाख तलबा कोचिंग इदारों में दाखिला लेते हैं। दरअसल मुख्तलिफ कौमों, इलाकों, मज़ाहिब, फिरकों और नस्लों से भरे हुए भारतीय समाज में वालिदैन का एक बड़ा तबका खुद को कामयाब करने का बोझ अपने कम उम्र और कमजोर बच्चों के कंधों पर डाल देता है। बच्चों का डॉक्टर या इंजीनियर बनना भारतीय समाज में इज्जतमंद होने की अलामत है और सबसे बड़ी निशानी समझा जाता है। और भारत के हर शहर में मौजूद कोचिंग इदारे इसी ख्वाहिश का भरपूर तरीके से नाजायज इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के शहर कोटा में पूरे भारत से बच्चे आते हैं, जहां मौजूद कोचिंग इदारे इन्हें मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के इम्तिहान में कामयाबी दिलाकर उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का भरोसा दिलवाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों और उनके वालिदैन समेत कई लोगों के ख्वाब पूरे नहीं होते। भारत में कोचिंग सेंटर ने किस तरह एक ताकतवर माफिया का रूप धार लिया है, ये लोग किस तरह तलबा को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और भारत जैसे मुल्क में तलबा इतनी बड़ी तादाद में खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज भकर नेटवर्क वीडियो को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में इसी तरह की वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियो। नाजरीन गिरामी, भारत में चंद एक को छोड़कर तकरीबन तमाम सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए तलबा को JEE यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नेट के टेस्ट में हिस्सा लेना पड़ता है। ये मुकाबले के इम्तिहानात काफी मुश्किल होते हैं और इनमें शरीक होने वाले लाखों तलबा में से सिर्फ चंद हजार ही अच्छे कॉलेजों में दाखिला पाने में कामयाब होते हैं। भारत की रियासत राजस्थान के शहर कोटा को पूरे भारत में कोचिंग हब कहा जाता है, लेकिन अब ये शहर खुदकुशी के मरकज के तौर पर मशहूर होता जा रहा है। इस शहर में खुदकुशी का रुझान कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सिर्फ पिछले 8 माह में यहाँ तकरीबन 24 तलबा खुदकुशी कर चुके हैं। उनमें से 14 ऐसे भी थे कि जो चंद माह पहले ही यहाँ आए थे। गुज़िश्ता 27 अगस्त को सिर्फ 4 घंटे के वक्फे से यहाँ 2 तालिब इल्मों ने खुदकुशी की। इनमें से एक 18 साल का आदर्श बिहार का रहने वाला था और सिर्फ 4 माह पहले ही नेट की तैयारी के लिए यहाँ आया था। दूसरा महाराष्ट्र का 17 साल संभाजी काल से था, जो पिछले 3 साल से नेट में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा था। खुदकुशी के इन वाक़यात के बाद मुकाबले के इम्तिहानात की वजह से तलबा पर पड़ने वाले दबाव और उनके अंदर बढ़ती हुई मायूसी ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब करवाई है। आदर्श अपने मामूल के टेस्ट में 700 में से सिर्फ 250 मार्क्स ला पा रहा था, जिसकी वजह से काफी परेशान था, क्योंकि इतने कम मार्क्स को भारत भर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा रहा था। बिलाखिर वो इस दबाव को बर्दाश्त न कर सका और जिंदगी को खत्म करने का इंतहाई कदम उठा लिया। कोटा पुलिस की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता दिसंबर में 4 तालिबा ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके साथ सन 2022 में खुदकुशी करने वालों की तादाद 15 हो गई थी। सन 2015 में 17 तलबा ने, सन 2016 में 16 तलबा ने, सन 2017 में 7, सन 2018 में 20 और सन 2019 में 8 तलबा ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सन 2020 और 21 में आलमी वबा की वजह से कोचिंग इदारे बंद रहे, इसलिए खुदकुशियों की तादाद सिर्फ 4 और 1 रही। पटना में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कहते हैं कि JEE या नेट इम्तिहान का जो पैटर्न है, इससे बच्चों पर पढ़ाई का काफी दबाव रहता है। इन्हें एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ती है और नेगेटिव मार्किंग इसे मजीद मुश्किल बना देता है। इसलिए कोचिंग के टेस्ट में पीछे रहने पर इन्हें अपना वजूद ही खतरे में दिखाई देने लगता है। एक और भारतीय टीचर बताते हैं कि कोचिंग टेस्ट में कम नंबर लाने की वजह से उनकी बेटी किस तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई। फिर काफी इलाज और काउंसलिंग के बाद ही वो इस सूरत हाल से निकलने में कामयाब हो सकी। इस सूरत हाल के लिए बच्चों के वालिदैन भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। कोई भी बच्चा अपनी सलाहियत के मुताबिक ही चीजों को समझता है। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए और पास पड़ोस के बच्चों की कामयाबी को देखकर तो हरगिज नहीं। भले ही कोचिंग इदारे और इनमें पढ़ने वाले बच्चे कोटा की मुईशत का अहम हिस्सा हैं, मगर ये बात हरगिज नहीं भूलनी चाहिए कि तलबा हसास होते हैं। इन्हें लगता है कि वालिदैन उन पर काफी पैसे खर्च कर रहे हैं, ऐसे में वो खुद को नाकाम नहीं देखना चाहते। इससे उनके लिए करो या मरो जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और जब वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते तो इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लेते हैं। JEE की तैयारी करने वाली ओडिशा के एक तालिबा ने कहा कि वो पिछले 2 साल से कोटा में हैं और ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी एक ट्रेड
मल बनकर रह गई है। ये दरअसल ट्रेड मल पर दौड़ने की तरह है। आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो इससे उतर जाएं या फिर दौड़ते रहें। आप वक्फा नहीं ले सकते, अपनी रफ्तार सुस्त नहीं कर सकते, आपने बस सिर्फ दौड़ते रहना है। अगर आप कुछ देर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, महसूस होता है कि आपने वक्त बर्बाद कर दिया, जिससे एहसास जुर्म पैदा होता है और दबाव की वजह से कारकर्दगी मजीद मुतासिर होती है। कोटा में एक हालिया सर्वे से पता चला है कि वहाँ कोचिंग हासिल करने वाले तलबा एक दूसरे को दोस्त समझने के बजाय मद्दे मुकाबिल और अपनी कामयाबी की राह में कांटा समझते हैं और इसे हराकर खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि घर से दूर रहकर तालीम हासिल करने वाले बच्चे तन्हाई महसूस करते हैं और कई मरतबा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसका इल्म ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को होता है और ना ही वालिदैन को। मगर बाज वालिदैन को इसका एहसास है, इसलिए वो कोचिंग के दौरान बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। अपनी बेटी के साथ कोटा में 2 साल तक रहकर कोचिंग मुकम्मल कराने वाली एक खातून कहती हैं कि वो अपने घर और शौहर से 2 साल तक दूर रहीं ताकि उनकी बेटी को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि उसका माली बोझ भी उन पर पड़ा, लेकिन अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया। ये अलग बात कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद वो इतने मार्क्स नहीं ला सकी कि किसी मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल सके। सच तो ये है कि बेशतर तलबा के साथ ऐसा ही होता है। कोटा में हर साल तकरीबन 2.5 लाख तलबा कोचिंग इदारों में दाखिला लेते हैं। यहाँ 4,000 से ज्यादा हॉस्टल और 40,000 से ज्यादा पीजी पेइंग गेस्ट हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। कोचिंग की फीस सालाना 1 से 2 लाख के करीब होती है और बच्चों को कयामो ताम पर फी कस माहाना 7 से 15,000 रुपए तक का अलहदा खर्च आता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोटा में कोचिंग की सनत तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की है। माहिरीन का कहना है कि तलबा की खुदकुशी के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा और इस रुझान को रोकने के लिए कई महाजों पर मिलकर काम करने की जरूरत है, जिसमें हुकूमत, कोचिंग इदारों और सरपरस्त हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। वालिदैन को समझना होगा कि हर बच्चे की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। इन्हें बच्चे की पसंद के बरखिलाफ डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए दबाव डालना दुरुस्त नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने तरीकाकार ऐसा बनाना होगा जिससे तलबा के दिमाग पर गैर जरूरी दबाव ना पड़े, जबकि हुकूमत को इस अमर को यकीनी बनाना होगा कि कोचिंग इदारे रहनुमा खतूत पर अमल दरामद करें। सुपर 30 के बानी और रियाजीदान आनंद कुमार, जो इंजीनियरिंग के बेहतरीन कॉलेजों में दाखिले में सैकड़ों तलबा की मदद कर चुके हैं और जिनकी जिंदगी पर बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है, कोटा के हालात से खासे फिक्रमंद हैं। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कोचिंग सेंटरों से तलबा को अपना बच्चा समझते हुए उन पर पूरी तवज्जो देने की अपील की। उन्होंने लिखा कि मैं कोचिंग चलाने वालों से अपील करता हूं कि वो तालीम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना समझें, बल्कि बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए उन पर तवज्जो दें। मैं तलबा से भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक इम्तिहान आपकी सलाहियतों का फैसला नहीं करता, जिंदगी में कामयाब होने के 1 से ज़ायद तरीके हैं। इसी के साथ वालिदैन को भी अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। कोटा की जिला इंतजामिया ने हॉस्टलों या पीजी वाले कमरों के लिए कई हिदायतें जारी की हैं। इनमें स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाने का हुक्म दिया है ताकि अगर कोई तालिब इल्म पंखे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश करे तो पंखा गिर जाए और उसकी जान बच जाए। उन्होंने बालकनी में जाल लगाने की भी हिदायत दी है। कोटा के कलेक्टर ने कोचिंग इदारों में 2 माह तक कोई इम्तिहान ना लेने की हिदायत भी दी है। हालांकि लोगों ने इन तरीकाकार को फजूल कोशिश करार दिया है। खुदकुशी के बढ़ते वाकयात के मद्देनजर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने एक कमेटी कायम की है और इसे 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस कमेटी में कोचिंग इदारों के नुमाइंदों के अलावा वालिदैन और डॉक्टरों को भी शामिल किया गया है। सवाल ये है कि क्या इन तरीकाकार से तलबा की खुदकुशी रुक जाएगी? माहिरीन कहते हैं कि शायद नहीं। माहिरीन तालीम, निज़ाम तालीम और इम्तिहानात के तरीकाकार में इनकलाबी तब्दीली पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि वालिदैन और बच्चों को भी जिंदगी में कामयाबी के हवाले से अपना नजरिया अब बदलने की अशद जरूरत है।